राज़ी ने भी इन रवायतों को नकल किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन इमाम शाफी और अहमद बिन हंबल कहते हैं कि बगैर मजबूरी के नमाजों को जमा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा हदीस ये नहीं कह रही थी, हदीस तो खोल के कह रही है बगैर खौफ के, बगैर बारिश के, बगैर सफर के। ये कहते हैं नहीं, ये तो नहीं कहा बगैर मजबूरी के, कहा है ये, क्योंकि उसके आगे जब पूछा गया क्यों किया तो उन्होंने कहा ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए, कोई तंगी बाकी ना रहे। अहले इल्म हमेशा हदीस को सियाक व सबाक, दलाइल और फिर इसके साथ साथ उसूल फिक़ह की रूह से हदीस को समझते थे। तो मिर्जा ने जो हदीस पेश की सही मुस्लिम की, उसी हदीस के आखिर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि ताकि उम्मत को मुशक्कत में न डाला जाए। मुशक्कत से मुराद ये है कि एक तरफ एक इंसान पर बैक वक़्त में नमाज भी फर्ज हो गई हो और दूसरी तरफ वो किसी ऐसी मजबूरी और या किसी ऐसे उज़र में वो गिरफ्तार हो जाए, तो ऐसी सूरत में नमाजों को जमा करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वक़्त पर ही नमाज पढ़ा करते थे, तो इस उज़र की बिना पर वो जो है इसको जायज़ समझते थे नमाजों को जमा करना। अगर हम कुरान की तरफ नजर दौड़ाएं, ये सूरह निसा की आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, से मुराद ही यही है कि वक़्त पर अदा की जाएगी, वक़्त पर अदा करना फर्ज है, लाजिम है। तो एक तरफ सही मुस्लिम की हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरी तरफ कुरान की आयत, और ये भी नहीं है कि भाई ये हदीस जो है वो कुरान के खिलाफ आई है, बल्कि नहीं, अब दूसरी हदीस से वजाहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा नमाज को जो है वो फर्ज औकात में ही पढ़ा करते थे, सिवाय इसके कि किसी बीमारी या बारिश या फिर जंग और जदल की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों को जमा किया हो। इसके अलावा तो कहीं पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़र के या बगैर किसी ऐसी तौजीह के नमाजों को जमा नहीं फरमाया था। इमाम नबवी रहिमहुल्लाह जो शारह मुस्लिम है, वो भी बीमारी उज़र की वजह से वो नमाजों को जमा करना जायज़ कहते हैं। इसके अलावा आम हालात में वो नमाजों को जमा करना जायज़ नहीं कहते। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह वो भी नमाजों को बगैर उज़र की वजह से जमा करना जायज़ नहीं कहते थे। इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुमुल्लाह जमीआ, ये सारे के सारे फुक़हा और आइम्मा जो है वो बगैर उज़र के नमाजों को जमा करना जायज़ नहीं समझते। तो अब मिर्जा जो है वो आम लोगों को गुमराह करने के लिए सियाक़ व सबाक़ से हटकर लोगों के सामने अहादीस बयान करके कहता है कि भी नमाजों को बगैर किसी उज़र के जो है वो जमा करना जायज़ है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल रहा है वो यही रहा है कि वो हमेशा वक़्त पर अदा करते थे। तो अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन किराम और फुक़हाए उम्मा वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बगैर किसी उज़र के नमाजों को जमा करना जायज़ नहीं है। हालांकि ये इसका इस्तेदलाल करना यहाँ पर बिल्कुल गलत है। इसीलिए कहते हैं कि बंदा किसी इदारे से, किसी उस्ताद से तालीम हासिल कर ले। जब तालीम हासिल नहीं की जाएगी, फिर इसी तरह से सियाक़ व सबाक़ से हटकर हदीसों को पेश किया जाएगा, जो कि सरासर ज़लालत व गुमराही के ज़िम्मे में आती है।